हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज बहुत खूबसूरत मौसम हो रखा था। सुबह के टाइम आई थिंक 5 बजे के अराउंड बहुत बारिश हुई थी और सब कुछ भीगा हुआ था इस तरीके से। तो मैंने शुरुआत जैसे मैं हमेशा करती हूँ, पानी गर्म पानी पी के उसके साथ जो है अपने भाई के लिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी, बिकॉज इसके बाद वर्कआउट करना था। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, 7 बजे के अराउंड। तो इस वजह से मैं सीधा अब लाइब्रेरी के लिए रेडी हो गई थी। बट मतलब कि हमें जो अपना रूटीन है ना, उसको थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे टाइम को, बट करेंगे। जैसे आज जो मैंने मेडिटेशन किया था वो सिर्फ 10 से 15 मिनट किया था, उससे ज़्यादा नहीं किया था। और जो है हमें चीज़ें ऐसे मैनेज करनी होती है कि जो है बर्डन भी ना पड़े और चीज़ें हो जाए। जैसे कि अभी क्या था कि मुझे जो थी सब्जी बनानी थी, तो मैंने क्या सोचा कि क्योंकि अभी मुझे रिवीजन भी करनी है, तो मैं इसको पहले बनाती हूँ, क्योंकि इतने ये बनेगी मेरा वो जो टाइम जो है वो मैं रिवीजन में दे दूँगी। वरना अगर मैं पहले रिवीजन करने बैठ जाती तो फिर मुझे टेंशन रहती कि अरे मुझे खाना भी बनाना है। तो इस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। और जो रिवीजन भी की थी वो आज मैंने हार्डली सिर्फ 20 मिनट्स की थी। क्यों मैं आज लेट उठी हूँ? बेसिकली परसों जन्माष्टमी थी और 3 बजे के अराउंड हम रात को सोए थे, आपने देखा होगा वो व्लॉग मेरा। तो जो है अगले दिन मेरे को थोड़ा सा हेडेक हो रहा था। तो मुझे पता था कि अगर मैं जल्दी उठूंगी फिर मुझे लाइब्रेरी में जाके हेडेक होगा, तो इस वजह से नींद पूरी करनी जरूरी थी। 7 बजे मैं सो के उठी, सिर दर्द नहीं हुआ, आराम से नींद पूरी हुई और फिर दिन में अच्छे से पढ़ाई हो भी पाई। ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ना, सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। बिकॉज ये जर्नी इतनी लंबी है ना, तो यहाँ पे कहते हैं ना, कछुआ जो है वो जीतता है। खरगोश की चाल से चलोगे तो शायद नहीं चल पाएगी। और ये जो कान्हा जी का ऐसे मैं लाई थी एज अ डेकोरेटिव आर्ट, तो मैंने इनको यहाँ रख दिया था। और फिर यहाँ पे जो है भगवान जी की पूजा करके जो मॉर्निंग की होती है, ये कोई भी कर देता है मेरे घर में। पापा भी कर, हालांकि मैं और पापा में से कोई एक करता है, तो मैंने आज की थी। तो इतने में जो है वही हुआ कि जैसे मैं जिस टाइम पढ़ रही थी उस टाइम सब्जी बनती रही, वो बन गई। फिर जो है वो मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने बैठ गई थी, क्योंकि कल जो है मेरे को हेडेक था, ऊपर से मुझे वीडियो का भी कुछ वर्क करना था। तो इस वजह से मैंने मोबाइल को कम यूज़ किया था। और जब मैं मोबाइल कम यूज़ कर मतलब मोबाइल जब मैं नहीं यूज़ करती, तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ कि करंट अफेयर्स नहीं देखती हूँ। तो वो करंट अफेयर मैं आज कवर कर रही थी, जो कि मैं पीडब्ल्यू ओनली ऐसे करती हूँ। और ऐसे भी आपके पास भी अगर टाइम कम है, तो जो आपका ये ब्रेकफास्ट टाइम लंच टाइम होता है, इस टाइम आप इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। उसी के साथ जो है आप सभी के लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि पीडब्ल्यू ने जो है टीचर्स डे के ऑफर पे यूपीएससी 2026 प्रारंभ जो है वो 29,999 के अमाउंट में कर दिया है। ईएमआई ऑप्शंस भी कर दिया है। इसमें बेसिकली 3 साल का ये कोर्स है। और जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, उनको यूपीएससी रेडी नहीं, साथ में जो है वो बहुत सारी स्किल्स दे के इंडस्ट्री रेडी भी किया जाएगा। तो आप अपने सामने वो देख सकते हैं। और उसी के साथ जो है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने बहुत सारे ऑफर्स टीचर्स डे पे दिए। जैसे आप अपने सामने देख सकते हैं, ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था। ये ऑफर्स तो इतने अमेजिंग हैं कि इसमें से जो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है वो मैं खुद अभी परचेज करूंगी। तो आप देख सकते हैं पोस्ट करके भी कि कितने अमेजिंग ऑफर्स दे रखे, कितने जो अमाउंट है वो रिड्यूस किए गए हैं हर किसी पे जितने भी टेस्ट है। और उसी के साथ जो हम देखते हैं फाउंडेशन बैचेज, जैसे संकल्प 2025 इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में 9,999 में, प्रहार 2024 इंग्लिश हिंदी में 7,999 में, और टाइटन इंग्लिश में 7,999 के अमाउंट में आपको मिल रहा है। तो मतलब बेसिकली हर कोई भी कोर्स आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आपको सब अवेलेबल है। ऑप्शनल्स जो है वो सिर्फ 7,999 में आपको मिलेगा। सी सेट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल रहा है 3,999 और 9,999 के अमाउंट में। मेरा कूपन कोड ऊपर से लगाते हैं TS500, तो और 500 रुपये का डिस्काउंट। कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो प्राइसेस भी बहुत अच्छे, जैसे प्रहार 14,499 में, संकल्प जो है वो 16,499 में, और टाइटन 4.0 14,499 में। इसमें फाउंडेशन और ऑप्शनल आपको दोनों के दोनों मिलेंगे। और अगर मान लो आप ये चाहते हैं कि हम अपनी 360 डिग्री प्रिपरेशन करें, तो वो सिर्फ 4,999 के अमाउंट में बेसिक और जो प्रीमियम अपग्रेड्स है वो आपको मिलते हैं, जिसमें एक होलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन की जाती है। 12 तारीख तक ये ऑफर वैलिड है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, इस वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है। तो अब आप अपना बेनिफिट उठा सकते हो और मेरे कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक करते रहिए। उसके साथ जो है फिर मेरे को लाइब्रेरी के निकलना था। और मैं ना मतलब कि जैसे मुझे एक डर लग रहा था कि भूख लगती है, तो बाहर की चीज़ अवॉइड करने के लिए ना मैं फल वगैरह ले जाती हूँ लाइब्रेरी में। और पता है ये रास्ता क्या हो रखा है, एक्चुअली जो हमारा आउटर रोड है ना, उधर रोड कंस्ट्रक्शन किस तरीके की चल रही है वो समझ नहीं आ रही है, एक तो कि वो कभी होके देगी। और ये रास्ता आप देख रहे हो कितना खराब हो चुका है। ये इनर रोड्स है, बट यहाँ पे अब सब व्हीकल्स यहीं से जाते हैं। तो मैं इधर से जाना चाहती हूँ, और हर बार जो है वो सुबह में 15-20 मिनट लेट होती है, बिकॉज रिक्शा मुझे बहुत लेट मिलती है। फिर जो है वो यहाँ पे मैं
लाइब्रेरी पहुंचती हूँ और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके, ताकि बैठ के फिर पढ़ सके, बीच बीच में ऐसे ना लगे कि प्यास लग जाए, अब ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जो ये ल्यूसेंट है अरियन की मेरे पास, इससे जो है वो मैं अपनी जनरल नॉलेज को कर रही थी फॉर माय अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि उसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, 30 रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें। तो यहाँ पे फैक्ट्स को थोड़ा बहुत रही थी, क्योंकि हम लोगों को इतने कंसेप्ट पढ़ने की आदत हो जाती है ना, तो फिर फैक्ट से हमें याद नहीं रहता, और फिर हमें ऐसा लगता है कि अरे ये भी तो इतनी सिंपल चीज़ है और हम कैसे भूल गए, सॉरी। तो जो है, और उसके साथ यूपी पीसीएस की भी अगर हम तैयारी करते हैं तो वैसे भी हमको फैक्ट्स पढ़ने ही होते हैं किसी भी पीसीएस के लिए। एक चीज़ जो होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे कि अब तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, टिल माई एग्जाम में पढ़ूंगी भी नहीं कमेंट्स, बट जो पहले कमेंट्स आते थे ना, तो उसमें ये कहते थे कि हम पढ़ रहे हैं फिर भी याद नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे लिख के देखो चीज़ों को, जो पढ़ा लिख के देखा, जो पढ़ा लिख के देखा। टाइम कंज्यूम होगा बट चीज़ें तो याद होंगी ना एटलीस्ट। अगर 7 घंटे बैठे रहोगे और पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब 7 घंटे बैठे और 3 चैप्टर कर लिए बट वो कुछ याद नहीं रहा, बट अगर 6 घंटे बैठे, एक या डेढ़ चैप्टर किया बट वो अच्छे से याद हो गया, तो आप ये सोचो कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल, ऑब्वियसली 1 से 1.5 चैप्टर। तो इस तरीके से करने की कोशिश करो। अगर मुश्किल आ रही है किसी सब्जेक्ट में, मैं अभी इस तरीके से, और अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हो ना, तो क्या किया कि सुबह जो है उठो, और जो कल पढ़ा था ना, तो सुबह उठ के एक बार उसको सारे को लिख के देखो कि कितना रिटेन रहा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये हेल्दी प्रैक्टिसेस होती है, और एक तरीके से ये मेंटल एक्सरसाइजेज भी होती है, ताकि चीज़ें हमको याद रहे। तो इस तरीके से जो है मैं अपने सब्जेक्ट्स को, कभी जीके को, कभी कैसे, और देखो बार बार मैं यही कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, क्योंकि फिर जो है ना वो एक इमेज छप जाती है। हमने जो है, जैसे याद है आपको, जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो सुलेख लिखवाए जाया करते थे हमसे, तो हमें वो चीज़ें एक एक लाइन रट जाया करती थी। मतलब मुझे याद है कि मेरी हिंदी की बुक में एक चैप्टर था, मुझे वर्ड टू वर्ड वो मैंने एज इट इज़ 3 पेजेस का चैप्टर जो है ना वो ऐसे याद कर रखा था। एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होता था, मैं पूरा ऐसे सुना देती, क्योंकि मैंने वो इतनी प्रैक्टिस की हुई थी। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वही चीज़ जो अभी हमको करनी है। उसी के साथ एक जो है ना, आप डेली प्रैक्टिस अपनी कर लीजिए, इसमें हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, डेट इज़ मैप्स। क्योंकि मैप्स ना आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी है या फिर यूपीपीएससी। एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूँगी, ओनली आईएएस एक्सटेंडेड एक चैनल है, उसमें जो है ना वो प्लेसेस इन न्यूज़ हर 2 से 3 दिन में, हफ्ते में आते हैं। वो आप ज़रूर कीजिए। शायद उनकी पीडीएफ्स जो है, मतलब कि हार्ड कॉपी तो मार्केट में शायद, मुझे नहीं पता मिलेगी या नहीं, बट उनके टेलीग्राम चैनल को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल करके ऐसे चैनल है, और वहाँ पे वो करते रहिए, और साथ के साथ उसको मैप में देखते रहिए। 15-20 मिनट की डेली एक्सरसाइज कीजिए, ये आपके ना 3 से 4 क्वेश्चंस को एग्जाम में सोल्व कराएगी कराएगी। और इस तरीके के क्वेश्चंस आते भी हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे वो पीसीएस हो। और मैप आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा एक अच्छा भी लगता है। इस तरीके की ये जो है बुक खरीद लो, ये जो कट एंड कॉपी वाली इंडियन मैप्स की, सारे मैप्स की आती है, और फिर उसको करो। उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं G20 सबमिट जो था वो थोड़ा सा मैं ऐसे ही, मेरे को सामने आ गया, तो मैं सोची मैं चल यार थोड़ी देर यही देख लेते हैं, थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाएगा, और उसके साथ देख भी लेंगे कि क्या हो रहा है, मतलब इतना नाम हो रहा है सारी जगह ना, तो और वो हमारी आईआर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैंने वो थोड़ा सा देखा, पर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा कि चल अपने जो प्रीलियम बूस्टर से, अच्छा आप में से एक ने पूछा था आई थिंक लास्ट टू लास्ट किसी वीडियो में, कि प्रीलियम बूस्टर क्या है। प्रीलियम बूस्टर क्या है, बेसिकली देखो 2 तरीके के करंट अफेयर होते हैं, एक तो होता है एडिटोरियल एनालिसिस, जो बेसिकली मेंस पर्सपेक्टिव से होता है। प्रीलियम बूस्टर्स जो होते हैं वो वाले करंट अफेयर्स होते हैं जो बेसिकली हमारे फैक्ट बेस होते हैं, और हमारे इसमें आते हैं, प्रीलियम्स में आते हैं। तो ये भी ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल से ही मैं करती हूँ, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से मैं एडिटोरियल करती हूँ, और ये मैं हमेशा ही करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है फ़ायदा, कि देखो मैं पहले विजन वगैरह के करती थी, बट उससे क्या होगा कि वो आपको रटे रटाए मैगजीन से करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपने इमेजेस के बेसिस पे समझा होता है उनके लेक्चर्स के थ्रू, तो जब आप उन पीडीएफ्स को पढ़ते हो ना तो आपको ज़्यादा याद रहता है, ये मुझे लग रहा है। तो मैं शायद अब अपने करंट अफेयर्स को शिफ्ट कर लूँगी, वो मैं आपको अपडेट कर दूँगी। उसके बाद जो है वो मैं यूपी स्पेशल पढ़ रही थी। और देखो जो भी मैं अब चेंजेस करूँगी ना, अभी 1 या 2 अक्टूबर तक तो सारी चीज़ें सेम ही चलने वाली है। उसके बाद आप चेंजेस देखेंगे कि एकदम से सारे चेंजेस जो है ना, मेरा पूरा स्केड्यूल में चेंजेस की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या वो है। तो अभी तो मैं सारी चीज़ें मिक्सअप करके चल रही हूँ कि थोड़ा सा ये पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा वो पढ़ लेती हूँ, तो 2 अक्टूबर के बाद एक अलग वो रहेगा। उसके बाद जो है लंच का टाइम हो गया था, और जो है मैं आज 2 खीरे काट के लाई थी कि सैलेड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहे। उसके साथ ये कान्हा जी के भोग का प्रसाद थी, मिठाई थी, तो वो मैं सबके लिए ले आई थी। तो
पहले जैसे सैलेड खाना चाहिए कहते हैं, मतलब यार पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे तो भूख लगती है उससे, पर लोग कहते हैं तो ठीक है। और ऊपर से ना आजकल आप लोगों को भी ठंड महसूस हो रही है क्या? और आज तो बारिश भी बहुत हुई थी, और यहाँ पे ना एसी बहुत रहता है, और मैं अपने घर में भी, डू यू बिलीव कि मैं 30 से कम एसी करती नहीं हूँ कभी भी। तो यहाँ पे मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने तन्नू से वो स्टोल बोर हो की, और बाद में जब मैं इस वीडियो को देख रही हूँ ना अभी ये करते हुए, तो मैं कह रही हूँ यार ये तो बिल्कुल ही सर्दी वाली वाइब्स आ गई एकदम से, मैं ऐसे स्टोल वगैरह ओढ़ के बैठी हुई हूँ। तो 2 महीने बाद जो चीज़ करनी है वो मैं अभी से, मेरे को थोड़ा सा होता भी है, सबका एक टेम्परामेंट होता है, तो मेरा जो है वो थोड़ा सा, मैं सर्दी से बचती हूँ कि ना ही हो। फिर उसके बाद जो है वो मुझे नींद आ गई थी, और मुझे बाद में पता चला आज तो मैं अच्छा आधा पौना घंटा सो गई थी। फिर जो है चाय लेके आई, शायद वो नींद बाकी बची हुई थी, कहते हैं ना कि एक रात भी आप ना सो तो वो नींद रह जाती है रिटर्न। उसके बाद ना अगेन कहोगे कि उसी चैनल का बोल रहे हो, ओनली आई एस एक्सटेंडेड चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उनमें जो है ना मॉडर्न इंडिया को आई थिंक 40 मिनट की ये वीडियो थी, पूरा एक्सप्लेन कर रखा था थ्रू एनिमेशन। और जब हम ऐसे क्रिएटिव वे में चीज़ों को देखते हैं ना तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है। तो अगर आपको मान लो पढ़ने का मन ना हो, आपको रिवाइज करना हो, तो आप इस तरीके की एनिमेटेड वीडियोस देख सकते हैं। कोई और चैनल पे आप देखना चाहते हो आप वहाँ देख सकते हैं, मैंने जो देखे वो मैंने आपको बताई। और उसके साथ अगर आप बिगनर हैं, आप समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ें थी, किस तरीके से थी, तो आप इस तरीके की एनिमेटेड वीडियो दिए, और इस चैनल पे हर सब्जेक्ट की एनिमेटेड वीडियो ऐसी थी। फिर जो है वो मैं यहाँ पे घर पे आ गई थी, घर आके बिकॉज कल मेरा एकादशी का फास्ट होगा, कल भी शायद मैं शूट करने वाली हूँ। तो मैंने पहले तो पनीर परांठा बनाया था, और उसके बाद क्या था कि मैं 3 रोटियां लेके गई थी, बट एक बच गई थी, तो मैं सोचा वो वेस्ट ना हो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने टोस्टर में ना जो भी रोटी होती है उस पर घी ऐसे बॉर्डर्स पे लगा के, और जो भी सब्जी होती है उसको फिल करके इसका इस तरीके से रोल बनाती हूँ। और आज देखो मैंने कैसे परांठा बनाया। ये कभी जो मैंने परांठे बनाने सीखे थे ना, ऐसे टूटे फूटे बनाती थी, एक्चुअली फिलिंग ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से ऐसे टूट गया। तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी प्लीज़ मेरे को चाय दे दो। और अम्मा जो है ना यहाँ पे सीरियल देख रही, तो इतनी खुश थी इन सीरियल्स को, देखो स्माइल देखो इनका, अपना शर्माती शर्माती देख लिया। तो मैंने चाय मम्मी से इसलिए मांगी थी कि मुझे अभी पढ़ना था दोबारा, और टायर्डनेस फील हो रही थी बहुत ज़्यादा, और अभी ये वीडियो का काम भी करना है, जैसे कि आज मैं कर रही हूँ तभी, मतलब कल मैं कर रही थी तभी आज आपको देखने को मिली है। तो मैं थोड़ी देर अम्मा के पास बैठी ऐसी, बस चाय पी, हाल 5-10 मिनट हार्डली, और जो है 8 बज गए थे यहाँ पे। तो फिर मैं अगेन जो है मैंने अपने हेयर वॉश करे, कल एकादशी तो मानते हैं कि एकादशी में हेयर वॉश नहीं करते, तो मैंने हेयर वॉश कर लिए थे, 3-4 दिन हो गए थे। तो फिर जो है मैं अपने दोबारा लेक्चर्स को देखने लग गई कि मेरे को आज जो सब्जेक्ट पूरा करना था वो मेरा हो नहीं पाया था, तो अभी मुझे टाइम देना यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है कि यार पूरे दिन हम बैठे रहते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि शायद मैं थोड़ा सा वॉक कर सकूँ आफ्टर डिनर। तो यहाँ पे जो है जो मेरे लेक्चर्स मैंने लिए थे तो उनकी भी पीडीएफ्स नीचे ही मिलती है। तो मैं पीडीएफ्स कह रही हूँ, मतलब कि जो वो होता है टेक्स्ट होता है, तो पढ़ने वाला तो वो होता है। तो मैं यहाँ पे जो है वही बैठ के याद कर रही थी, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और हाँ, उसी के साथ मेरा जो दूसरा चैनल है जिसमें मेरे पर्सनल शॉर्ट्स भी आते हैं, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।